Hello everyone, is the audio and video clear? We'll start in a minute. Hello everyone, welcome to this important webinar in which I'm going to tell you how you need to read newspaper. बहुत सारे students UPSC का preparation कर रहे हैं. They're trying to plan their attempt, but current affairs is always an important issue in front of them. They do not know where to start, किस तरीके से हिंदू न्यूज़पेपर को डिकोड करें, कितने लेवल तक जाना चाहिए. थ्रू दिस एग्जाम्पल आज हम आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट टेल यू कि कैसे पढ़ना है, बट एग्जैक्टली आज मैं करके दिखाने वाला हूं कि एग्जैक्टली किस तरीके से द हिंदू न्यूज़पेपर को डिकोड करना है, कैसे इस एक न्यूज को लेके आप कैसे उसको बाइफर्केशन करना है, कैसे उसको उसके डेप्थ तक जाना है, कैसे इंटरलिंक करना है. तो आज हम सारी चीजें देखने वाले हैं एक साथ. तो मेक श्योर यू आर देयर टिल द एंड एंड हर एक चीज जो मैं बोल रहा हूं यू मेक श्योर यू नोट इट डाउन. सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी हम हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या एनी न्यूज़पेपर, हमेशा क्वेश्चन आता है कि द हिंदू पढ़ना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस, एनी न्यूज़पेपर. सो एक न्यूज़पेपर पढ़िए लेकिन यू हैव टू रीड दैट न्यूज़पेपर टिल द एंड. आपकी प्रिपरेशन के एंड तक पढ़ना चाहिए. नेक्स्ट इज वंस यू टेक न्यूज़पेपर, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो भी न्यूज पढ़ रहे हो उसको अंडरस्टैंड करना, उसका रिलेवेंस अकॉर्डिंग टू अगर वो प्रीलिम्स एस्पेक्ट से रिलेवेंट है या मेंस एस्पेक्ट से उसको डिसाइफर करना. एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके डेप्थ तक जाना, उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक श्योर यू मेक अ शॉर्ट नोट्स. जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे न्यूज़पेपर से तो ये बहुत डिफिकल्ट है टू रिटेन. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या जोश जोश में स्टार्ट कर देते हैं, बट आफ्टर अ टाइम दे डू नॉट मेंटेन नोट्स एंड द एफर्ट जो आप स्टार्टिंग से एफर्ट मार रहे हो वो जीरो हो जाता है. तो मेक श्योर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो एंड अगर आप नोट्स नहीं निकाल रहे हो तो द एंटायर एफर्ट इज जीरो. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड द न्यूज, मेक नोट्स एंड थर्ड इज गो इनटू द डेप्थ. ये तीन प्रोसेस आपको करना है. नाउ यू विल आस्क मी सर ये कैसे करते हैं. सो थ्रू दिस एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेल यू. एक रीसेंट एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक न्यूज को डिसाइफर करना है, कैसे डेप्थ में जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली यू मस्ट हैव सीन, एक हिंदू में आर्टिकल था, द इंडियन एंटार्क्टिक बिल के बारे में आर्टिकल था एंड इट्स वेरियस प्रोविजन. सो बेसिकली इफ यू सी दिस आर्टिकल फ्रॉम वेयर पर्सपेक्टिव, मैं इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करूंगा, बट बिफोर दैट आई नीड टू नो व्हाट इज एंटार्क्टिक. ये जब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इफ आई डू नॉट नो वेयर दिस एंटार्क्टिक रीजन लाइज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द अदर न्यूज एसोसिएटेड विद इट. क्योंकि एंटार्क्टिक सिर्फ ये बिल की वजह से न्यूज नहीं है, देयर आर अदर रीजंस व्हाई एंटार्क्टिक इज आल्सो इन न्यूज. बट आपको एंटार्क्टिक का बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता चाहिए. सो बिफोर गोइंग इनटू दिस बिल जो हम डिस्कस करेंगे आगे, आपको एंटार्क्टिक के बारे में पता चाहिए. बेसिकली एंटार्क्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज अ ग्लोबल कॉमन. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल कॉमन. सो दीज आर places or these are areas where no one nation can have control over it or cannot enforce its sovereignty and it is shared by everyone. तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल कॉमन बोलते हैं. उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल कॉमन्स कौन से हैं, चार इंपॉर्टेंट लीगली आइडेंटिफाइड ग्लोबल कॉमन्स कौन से हैं, हाई सीज, एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिक एंड आउटर स्पेस. सो नॉट जस्ट दिस बिल बट यू नीड टू गो इनटू द डेप्थ. तो ये क्या है, चार ग्लोबल कॉमन्स है. तो क्वेश्चन कैन बी यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है विच आर द ग्लोबल कॉमन्स. ठीक है, नेक्स्ट इज जब भी हम बेसिक चीजों की बात करते हैं तो आपको हाई सी के बारे में पता चाहिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाई सी. इट इज नॉट जस्ट वाटर फ्रॉम द बेस लाइन और फ्रॉम द कोस्ट, बट वाटर और a region of water beyond 200 nautical miles. तो हम इसको क्या बोलते हैं, एरिया बियॉन्ड 200 nautical miles from the baseline. उसके बियॉन्ड जो है, ये इंडिया की बेसलाइन है, उसके बाद 200 nautical miles क्या होता है, हमारा क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, EEZ होता है. एंड बियॉन्ड दैट
what we have is high sea, and this high sea is a global common. No one country has control over it. Next is question is what is space? As I told you कि outer space is also global common. So किस कौन से पार्ट को हम स्पेस बोलेंगे? So ये भी न्यूज में था. So outer space is 100 kilometers beyond the mean sea level. उसको क्या बोलते हैं? 100 kilometers from the surface of the earth. उसको हम क्या बोलते हैं? outer space बोलते हैं. And it is designated by Kármán line. Kármán line बोलते हैं इसको, Kármán line बोलते हैं. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था. नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एयर प्रेजेंट अराउंड अस, वो आपको पता चाहिए. दैट इज ऑल्सो ग्लोबल कॉमन. उसका कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.9%. एंड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता चाहिए. ये भी एमसीक्यू एनसीईआरटी में दिया है ये सब कुछ. आई एम नॉट टेलिंग समथिंग what I am telling from internet, but everything is given in NCERT. So not just one part whenever you're reading newspaper, लेकिन आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा. So एटमॉस्फेयर के क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में? CO2, नियॉन, हीलियम, मीथेन एंड हाइड्रोजन. ये उसके डिसेंडिंग ऑर्डर के कंपोनेंट्स हैं जो आपको पता चाहिए. एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटार्क्टिक. सो एंटार्क्टिक इज व्हाट? एंटार्क्टिक एरिया इज डिफाइंड एज all of the land and sea shelves beyond south of 60 degree south latitude. तो 60 beyond 60 degree south latitude जो भी water and sea होगा, ice and land होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट बोलेंगे. So if you see in this diagram, this is the 60th क्या है? ये लैटिट्यूड है. सो बियॉन्ड दिस लैंड एंड सी जो भी रहेगा हम उसको क्या बोलेंगे? उसको एंटार्क्टिक बोले. सो एंटार्क्टिक आल्सो हैज अ डेफिनेशन. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए. सो व्हेनेवर यू रीडिंग अबाउट करंट अफेयर्स यू नीड टू गो इनटू द डेप्थ. आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा. सो एंटार्क्टिक के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको सर्च करनी पड़ेगी. सो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड नो अबाउट एंटार्क्टिक? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट. इट इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट इज मेजरली हाई प्लेट्यू. It is not coastal plains. It is not plains. It is mostly high plateau, and it does not have any coastal plains. तो ये भी एक important fact है. आप देख पा रहे हो इधर कोई plains नहीं है. It's majorly based on high plateau है. तो ये एक important fact आपको पता चाहिए. Next is there are two inlets from where you can enter Antarctic. तो ये भी important चीज है from where you can enter Antarctic. First is Weddell Sea and next is Ross Ice Shelf. तो ये दो एरियाज यू नीड टू मार्क. तो कहां है ये? तो फर्स्ट इज एज आई सेड कि रॉस आइस शेल्फ ये है, एंड नेक्स्ट इज वेडल सी. यहां से यू कैन एंटर. सो 2 places फ्रॉम वेयर यू कैन एंटर दिस एंटार्क्टिक रीजन. इसको हम क्या बोलते हैं? वेडल सी एंड ये. तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज so you just need not study about Antarctic. You need to know the weather there because UPSC usually asks. अगर आप टुंड्रा एंड टाइगर रीजन देखोगे तो मेजरली टुंड्रा एंड टाइगर रीजन इज इन दिस एंटार्क्टिक रीजन. तो summers is between December, Jan, Feb and temperature is around 0 degrees Celsius. Winters is मई, जून, जुलाई एंड -90 डिग्रीज तक जाता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए. फाउना में व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स डू यू फाइंड हियर इज आल्सो इंपॉर्टेंट. पेंगुइन्स मिलता है, वेल्स, सील्स मिलता है एंड एल्बाट्रॉस मिलता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स यू विल फाइंड हियर. कौन से? पेंगुइन्स, वेल्स, सील्स एंड एल्बाट्रॉस. ठीक है. सो whenever we are looking at Indian Antarctic bill, we are not just looking at that bill, but we have linked it to the static syllabus. लेकिन why we need to have an Antarctic bill? global common पर why we Indian government has to pass a bill? तो उसके पीछे रीजन क्या है? Antarctic Treaty. So you should know what is Antarctic Treaty. ये एक important fact है from prelims aspect. mains aspect भी बहुत important है. When it was signed by 12 countries in Washington on 1st of December 1959 to make Antarctic continent demilitarized zone to be preserved for scientific research only. So this continent would only be used for scientific research, for conservation of biodiversity, for research and development के लिए use होगा, not for any military use. And no country can क्या बोलते हैं? Can say that it's their country. तो it's their land. तो sovereignty नहीं है, it's a global common है, सबकी उस पर sovereignty है. And this is an important treaty. So 12 nations came together and it entered into force in 1961.
with and hence since been acceded by various members, तो basically बहुत सारे members ने इसको join किया है. India is also part of this treaty, तो ये भी एक important part है. Presently 54 members है. इंडिया ने 1983 में ज्वाइन किया था. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी एंटार्क्टिका इज डिफाइंड एज ऑल लैंड एंड सी शेल्फ साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. तो ये आपको पता चाहिए. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. एंड द हेडक्वार्टर ऑफ दिस एंटार्क्टिक ट्रीटी इज इन ब्यूनोस एरिस अर्जेंटीना. ब्यूनोस एरिस अर्जेंटीना में इसका हेडक्वार्टर है. तो ये भी आपको पता चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, एज इंडिया हैज साइंड दिस ट्रीटी, every country according to this treaty has to make laws for conservation and for preservation of Antarctic, and they should ensure through legal ways that their country members should not take any measures that can harm flora and fauna of Antarctic. तो ये इसके लिए क्या है, every country has to bring a Antarctic bill. So government of India has introduced Antarctic bill in Lok Sabha to which envisage what? Regulating visits and activities in Antarctic, so that our aim of the treaty is ensured that the aim is for the Antarctic regions biodiversity need to be protected, and there is no other activity which can cause harm to the region of Antarctic are carried out. तो ये आपको पता चाहिए. And this bill is applicable to not just Indian citizen, also to foreign citizen. तो ये भी एक important fact है. And why we need such law is to fulfill the provisions under Antarctic Treaty. So we have signed this Antarctic Treaty in 1983. तो उसके अंदर we had this obligation to pass a law. तो ये आपको पता चाहिए. So what are the provisions of this law? What are the provisions of this bill? First is visiting regulation. So strict guidelines and system of permits. So who can visit and why he can visit. तो ये strict guidelines है कि कौन visit कर सकता है, कब visit कर सकता है. तो strict guidelines है. Strict guidelines every country has to make. Second is protection of mineral resources. Bill further prohibits drilling, dredging, evacuation and collection of mineral resources except for scientific purpose. Next is protecting native plants. So bill enumerates strict prohibition on damaging native plants, flying or landing helicopters or operating vessels that could disturb local ecosystem. So any measures which can affect the local biodiversity has to be stopped. Prohibition on introducing birds not native to Antarctic, even microscopic animals. You should not, take microscopic animals or birds into Antarctic, because that species would be exotic and can disturb the entire ecosystem. तो ये आपको पता चाहिए. And provision for Indian tour operators. So tour can be possible after permit from government. So if anyone wants to visit, only after permission of government he can visit. तो ये आपको पता चाहिए. And Antarctic has various research bases. So presently there are 40 permanent research stations in Antarctica. India के इसमें 2 है जो सबको पता है, मैत्री एंड भारती. Simultaneously, not just Antarctic Treaty, but there is another treaty. There are 2 conventions which are working towards protection of biodiversity in Antarctic. कौन से हैं? India is also signatories to treaties such as Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resource. So this convention also focuses on conservation of marine living resource in Antarctic region, and the Protocol of Environment Protection of the Antarctic Treaty. Both are signed by India and focuses towards conservation of biodiversity in Antarctic region. तो ये आपको पता चाहिए. So as we have seen Maitri and Bharti. See Maitri and Bharti तो देख लिया, but Maitri and Bharti जो stations है, research stations are being operated by an important organization, that is कौन सा organization? National Center for Polar and Ocean Research. So National Center for Polar and Ocean Research is the premier R&D institute of Government of India, responsible for research activities in the polar and South Ocean realms. तो जो भी activities होगी is carried out by this organization. Headquarter कहाँ है? गोवा में है. Secondly, it comes under Ministry of Earth Science, set up in 1988. तो ये कुछ important आपको पता चाहिए. अबाउट द बेसिस आपको पता चाहिए. फर्स्ट बेस कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री था, बट नाउ इट इज जस्ट व्हाट? इट इज सप्लाई बेस. ये क्या हो गया है? इसको हमने सिर्फ सप्लाई बेस बना दिया है. बहुत पुराना था, सो नो मच एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस. सो एक्टिव कौन सी है? मैत्री एंड भारती. तो ये आपको पता चाहिए कि कहां है. तो थ्रू द मैप आई वुड लाइक टू शो कि मैत्री एंड भारती कहां 2 रिसर्च स्टेशन है. फर्स्ट इज मैत्री, यहां है, एंड भारती
is on this here, भारती एंड मैत्री एंड भारती, आपको पता चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपको लोकेशंस पता चाहिए। एंड फर्स्ट कौन सा था? मैत्री था, 1989 में ये हुआ था। एंड मैत्री के अराउंड वी हैव डेवलप्ड अ फ्रेश वाटर लेक। India has also built a freshwater lake near Maitri station. उसका नाम क्या है? लेक प्रियदर्शनी, लेक प्रियदर्शनी। भारती is the latest research station operated since 2012. तो ये भी आपको पता चाहिए। It's in harsh condition. It is 3000 kilometer east of Maitri, 3000 kilometers east of Maitri. Not just three these two research stations, but आपको सागर कन्या भी आपको पता चाहिए। So सागर कन्या is what? This is a research vehicle which is again managed by National Center for Ocean, Polar and Ocean Research Organization, and it is a research vessel to Antarctica. So what do you understand by research vessel? तो हम जब current affairs देखते हैं तो what you need to do is you need to interlink. हमने बिल के साथ स्टार्ट किया, लेकिन हमने एंटार्क्टिक देख लिया, हमने एंटार्क्टिक ट्रीटी देख लिया, हमने मैत्री एंड भारती देख लिया, हमने सागर कन्या देख लिया, हमने ग्लोबल कॉमन्स देख लिया, हमने डेफिनेशंस ऑफ हाई सी, एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिक एंड आउटर स्पेस देख लिया, हमने कार्बन लाइट देख लिया। तो वी हैव डन सो मेनी थिंग्स व्हाइल स्टडीइंग वन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस तरीके से आप जब कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ोगे तभी एमसीक्यू सॉल्व होगे, तभी मेंस के आंसर सॉल्व होगे। यू कैन नॉट सॉल्व एमसीक्यू जस्ट बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। रीडिंग न्यूज़पेपर से नहीं, उसके बाद उस पर जो एनालिसिस करते हो, उसके रिसर्च में जाते हो, उससे सॉल्व होगा। सो बेसिकली व्हाट इज रिसर्च वेसल आपको पता चाहिए। रिसर्च वेसल इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर ओशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैज 6 ओशन रिसर्च वेसल्स। तो आपको पता चाहिए कौन सा है। सागर निधि हो गया, सागर मंजूषा, सागर कन्या, सागर संपदा, सागर तारा एंड सागर अन्वेषिका। तो ये 6 वेसल्स है। उसमें जो सागर कन्या इज अ रिसर्च वेसल विच वाज सेंट टू अंटार्कटिका। तो ये भी आपको पता चाहिए। नेशनल सेंटर फॉर ओशन एंड सेंटर फॉर पोलर and ocean research has also launched an important initiative. कौन सा है? पेसर initiative, again in news. So this initiative is also in news, not just वो। तो सिर्फ ये बिल के बारे में जान के इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इनिशिएटिव के बारे में पता चाहिए। This is it's one of the flagship program of Ministry of Earth Science. So the Polar Science and Cryosphere Research Scheme comprises Antarctic Program, Indian Arctic Program, Southern Ocean Program, and Cryosphere and Climate Program. So it's an flagship program which has various programs, sub-programs under it. ये आपको पता चाहिए। As I said कि this program is implemented through National Center for Polar and Ocean Research, which is a part of Ministry of Earth Science. And secondly, the objective of this is to study various aspects relating to polar and the cryosphere, with special emphasis on Antarctic, Arctic and glaciers of the Himalayas. तो उसका स्टडी करने के लिए एक comprehensive flagship program है, that is PACER initiative, and the initiative has been approved for continuation from 2021 to 2026. तो नेक्स्ट 5 years के लिए भी इसको अप्रूवल मिला है, तो इट इज गोइंग टू फंक्शन फॉर नेक्स्ट 5 years. सो एज आई सेड, इट इज वन ऑफ द 5 मेजर फ्लैगशिप programs, major programs of Ministry of Earth Science. तो फर्स्ट इज, एज आई टोल्ड यू, पेसर हो गया, नेक्स्ट इज अक्रॉस प्रोग्राम हो गया, नेक्स्ट इज ओशन सर्विस टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्स एंड मॉडलिंग एंड साइंस हो गया, सेज दैट इज सेस्मोलॉजी एंड जियो साइंस, एंड लास्ट इज रिसर्च एजुकेशन आउटरीच एंड ट्रेनिंग। ये 5 प्रोग्राम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस there was one more reason why there was Antarctic was in news, because an important iceberg carved away from Antarctic, बहुत important, biggest largest iceberg carved away, so moved away. This happened because of climate change. तो ये क्या था? A76 उसका नाम था, A76. So search all this what do you say, news, आपके न्यूज में सर्च कीजिए and you will find all this news कि what we have done is through this initiative हमने सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया है एक जगह पर। Weddell Sea is also one. So where this carved away और it moved into Weddell Sea. तो ये एंटार्क्टिक से निकल के Weddell Sea में आया है, लार्जेस्ट आइसबर्ग है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। So what I wanted to tell you through this important initiative, तो हमने जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ एक टॉपिक पर मत फोकस कीजिए, उसके बेसिक्स तक जाइए, उसको स्टैटिक के साथ लिंक कीजिए। हमने इसमें स्टैटिक है, हमने एंटार्क्टिक के बारे में देख लिया, हमने उसके 2 इनलेट्स देख लिया, हमने मैत्री भारती देख लिया, तो उसको स्टैटिक देख लीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे रिलेटेड सारे न्यूज देख लिए। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है आपके प्रोग्राम में। सो थ्रू
So I want to tell you, we are matlab, this approach has been followed by many toppers. This approach has been followed by many toppers, including our तो ये approach बहुत important है. I want to tell you that we are launching a current affairs batch for 2023 in which we have taken all the topics in such a way, we have compiled all the topics in such a way that not just current year static is linked, secondly your concepts are clear, and third is all the news with respect to that topics are also taken care, so that you remember things. We go into the depth, we go into the basics, we go horizontally also and vertically also, so that your topic is covered in the most comprehensive way. तो इस तरीके से हम पूरा cover करते हैं न्यूज़पेपर को, and more than 3000 topics would be covered along with videos and notes. बहुत सारे more than 100 videos रहने वाले हैं for this batch, for current affairs 2023 batch. Secondly, our course, the price is only 999, less than the cost of the Hindu subscription, and the content, you check our content, check our quality. हमारा YouTube channel check कीजिए, सारे videos check कीजिए, and you will find you cannot find such content at any place. ठीक है, at compile. So Antarctica का हमने एक example देके I wanted to tell you कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए. Secondly, you must have seen various toppers जैसे उमा शंकर प्रसाद हो गया, अमित जैन, various toppers have followed our target 140 plus batch. If you want to join, we have a link in the description box. आप link में जाके click कर सकते हैं. Secondly, अगर आपकी कोई भी doubt है with respect to UPSC preparation, मैंने Google form दिया है with respect to हमारा मार्गदर्शन series. I'll personally try to address those queries. तो मार्गदर्शन का form है, make sure you fill this form. Make sure you fill this form. See, once you start doing these lectures, newspaper पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Everything would be covered through this target 140 plus batch, and I can tell you with guarantee that no point would be left. आपका static भी बहुत सारा cover हो जाएगा, आपका current भी cover हो जाएगा, and everything would be compiled at one place. तो एक important initiative है. You can check our videos on YouTube, check the response, check the comments, and आप खुद analyze कर सकते हो. 2 साल का current affairs cover करेंगे, 3000 plus topics होंगे, 5 tests भी है, videos हैं, notes भी है, सब कुछ है. You check our quality and then decide. The price is only 1000 rupees for first 500 students. The price might go to 3000 rupees. It is an introductory price. अगर आप interested है तो you can join this batch. Secondly, if you have any issues with respect to UPSC preparation, you can fill the Google form and I'll address all your queries with respect to that. Hope to see you in the class, and आपके कोई भी आपको understand, आपको idea आ गई होगी कि किस तरीके से आपको content पढ़ना है. Hopefully this session gives you an idea कि newspaper कैसे पढ़ना है. Not just focusing on the content of the newspaper, understanding it, going into the basic, linking it to the static syllabus, and ensuring that we relate all the news articles together. ठीक है? Thank you everyone. Hope to see you. अगर आपके कोई doubts है, you can ask in the comment section. More than enough for the program. More than enough. And after this session, you would understand कि किस तरीके से approach करना है. See, environment is not just a book. It is through current affairs. Please write down all your queries. Target 140 plus is enough if you follow this. No need to read any magazines. सब कुछ है. And see, हमने एक टॉपिक लेकर what we have done is हमने एंटार्क्टिक कवर कर लिया. एंटार्क्टिक हमने ग्लोबल कॉमन्स कवर कर लिया. हमने उसका डेफिनेशन, आउटर स्पेस का डेफिनेशन. यू आस्क एनीवन, आपके कोई भी फ्रेंड जो यूपीएससी कर रहा है उसको आउटर स्पेस का डेफिनेशन पूछे. दैट इज आल्सो इन न्यूज. कर्मन लाइन क्या होता है, उसको हाई सी का डेफिनेशन पूछे, ईजेड का डेफिनेशन पूछे. इसमें जो भी करंट अफेयर्स होगा साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट का, उसको स्टैटिक के साथ लिंक करके कवर किया जाएगा. अगर ठीक है, होप टू सी यू इन द बैच. अगर कोई स्पेसिफिक डाउट्स है तो यू कैन पर्सनली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम 8830115524. व्हाट्सएप टेलीग्राम कीजिए, मैसेज कीजिए. आई विल पर्सनली सॉल्व दिस. थैंक यू Niza. Yes, you can join it in first year also, because इसमें स्टैटिक भी बहुत सारे कवर है. यू विल अंडरस्टैंड कि न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ते हैं. ठीक है.
GS1 का we'll trying after prelims most probably. Thank you everyone.